आप देख रहे हैं कलांचल टाइम्स। आपके साथ मैं हूं दीपिका मेहता। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। साहिबगंज जिला के नए पुलिस कप्तान अनुरंजन किस्पोटा को बनाया गया है। अनुरंजन किस्पोटा 43वें पुलिस कप्तान होंगे। शुक्रवार के लगभग 12 बजे अपने कार्यालय पुलिस लाइन में योगदान किया। उन्होंने प्रेस को बताया कि जिले में आपराधिक घटनाओं में कमी लाने और भयमुक्त जिला बनाने की दिशा में कार्य करके दिखाएंगे। जनता से पुलिस के संबंध को प्रबल करना और सूचना तंत्र को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने गुरुवार को बोरियो प्रखंड के बांझी गोपीकांदर पंचायत के हाई स्कूल परिसर में 64 आदिम जनजाति परिवार को और 174 जरूरतमंद जैसे राशन कार्ड के बिना राशन नहीं मिल पाया हो वैसे लोगों और ग्रामीणों के बीच मोदी आहार और मोदी मास्क वितरण कराया गया। इन्होंने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि बोरियो प्रखंड के बांझी गोपीकांदर गांव में जाकर कुछ अनाज सामग्री का वितरण करेंगे। लंका थाना अंतर्गत सुंदरपुर नेवादा स्थित संतुष्टि हॉस्पिटल में नर्सिंग छात्राओं ने हॉस्पिटल के मालिक पर जबरन काम करने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्राओं का आरोप है कि लॉकडाउन में भी उन्हें हॉस्पिटल में काम कराया जा रहा है और सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। नर्सिंग छात्राओं का आरोप है कि जब हॉस्पिटल के प्रबंधक से इस बारे में बात की जाती है तो वो सीधा नकार देते हैं और धमकी देने लगते हैं कि काम पर नहीं आना है तो 50,000 रुपए फाइन दो और घर में बैठो, जिसके डर से सभी छात्राएं काम पर आती हैं। छात्राओं ने बताया कि हमारे साथ काम करने वाली नर्सिंग की एक छात्रा जो कोरोना के लक्षण देखने को मिला, जब हॉस्पिटल के मालिक को इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद हम लोगों ने इसकी लिखित सूचना पुलिस को दी। इसके बावजूद पुलिस ने बीमार छात्रा को BHU इलाज के लिए भेज दिया है। द्वितीय वर्षीय की छात्रा श्वेता राय ने प्रबंधकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हॉस्पिटल में ना तो सैनिटाइज करने की व्यवस्था है और ना ही हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। हमने कई बार प्रबंधकों से छुट्टी के लिए बात की, लेकिन वह सीधे धमकी पर उतर आते हैं कि काम पर नहीं आओगी तो 50,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा। वो काम करेंगे और रिजल्ट खराब हो जाएगा, आपका काम नहीं है सर। क्यों रिजल्ट खराब होगा आपका? वो धमकी वहाँ से मिलती है। टॉपिक तो रहेगी ना, किस चीज का रिजल्ट खराब होगा? अगर एग्जाम में नहीं बैठने देंगे तो आप आएंगे ना? हाँ बिल्कुल। इट्स ओके। बुलवाओ यार, किसी को बोलो कोई आए। साला अपने तो आ नहीं रहा है। ये देखो आंटी खड़ी है बाहर, आंटी खड़ी है बाहर। आंटी चेहरा दिखाइए। मना करिए कि मत करवाओ ड्यूटी यार। महागामा के पूर्व विधायक अशोक कुमार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर आज का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व विधायक के द्वारा नाई और धोबी जो एक कुशल श्रमिक के रूप में समाज की सेवा करते हैं, आज उनका भी कुशल क्षेम पूछते हैं। उनके सम्मान करते हुए उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाए गए। गोड्डा जिला में कोरोना पॉजिटिव का मिला पहला मामला। पूरी तरह से गोड्डा जिला को किया गया सील। देर रात गोड्डा जिला में एक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से जहां गोड्डा वासी दहशत में आ गए, तो वहीं जिला प्रशासन ने गोड्डा जिला को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं उक्त पेशेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट आने से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर से कोविड अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है, साथ ही पूरे गांव को सैनिटाइजर किया जा रहा है।
चौकीदार सुनिए सुनिए, चौकीदार वहाँ बैरियर पर जाइए, वहाँ रस्सी पर वीडियो बना के डालो, वीडियो बनाइए, वीडियो। कितना यहाँ पर सील है जगह महागामा विधानसभा में क्षेत्र में? इस मेहरमा थाना में 2 जगह पर हम लोग बिहार बॉर्डर है, 3 जगह पर, उसमें अब तीनों जगह पर चेक पोस्ट एकदम 24 घंटा के लिए लगाए हुए हैं। किसी भी तरह से परिवहन आना जाना निषेध है। इमरजेंसी में वैसे स्वास्थ्य अगर इस सब की बात होगी तो उनको चेक करके उनको जाने दिया जाएगा। लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को लेकर नगर परिषद और जिला पुलिस प्रशासन रेस ड्रोन कैमरे से हो रही है निगरानी। मेला मैदान में लगे सब्जी मंडी की ड्रोन से की गई निगरानी। वहीं शहर के चौक चौराहे पर आज पुलिस भी दिख रही है चुस्त व्यवस्था, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग नियम तोड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमित मरीज की गोड्डा में एंट्री हो चुकी है। साहिबगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो पूरे देश में लॉकडाउन है कोरोना वायरस को लेकर और पूरे शहर में प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है, उसके बाद भी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर शोरूम वाले के घर में घुसकर कर दी गई थी हत्या। आज फिर से दूसरी घटना घटी जो साहिबगंज मंडल कारा के कक्षपाल सिपाही को गोली मारी है। डाक लेकर एसपी के गोपनीय में जाने के दरमियान हुआ था यह घटना। गढ़वा के रहने वाले सिपाही रजनीश कुमार चौबे का पहला पोस्टिंग था। अपराधियों ने खदेड़कर 2 गोली मारी। नाजुक स्थिति में सिपाही को धनबाद किया गया रेफर। रजनीश चौबे नाम का जेल गार्ड में हवलदार है, पता करके जाना पड़ेगा सर। उनको 3 आदमी पीछा करते हुए फायर किए, उनके ऊपर इंजरी है। उनको प्रारंभिक जांच प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत रेफर किया गया है। हम लोग बाकी अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी यथासंभव और जितनी भी जानकारी प्राप्त होगी उससे फर्दर एक्ट करेंगे, सारा पुलिस एक्ट करेंगे। सर वो जवान कहाँ पर तैनात थे? अभी फर्स्ट साइड पे यही पता चला कि रजनीश चौबे हैं। सारी चीज़ें अनुसंधान हो रही है, जाँच हो रही है, बाकी चीज़ें। ड्यूटी कहाँ कर रहा था सर? एग्जैक्ट तो जहाँ पर गोली लगी है वो जेल हाथा से बाहर है, कहीं पर आज़ाद नगर वाले किसी जगह पे। तो अभी तो फर्स्ट साइड पे हम लोग उसको प्राथमिक उपचार के लिए लाए हैं और बाकी अनुसंधान जांच अभी की। पोस्टिंग कहाँ है उनकी सर? एग्जैक्ट कुछ नहीं अभी पता है। पहला साइड पे यही पता चला है कि वो जेल का बाहर है। सर गोली कहाँ लगी है सर? गोली एग्जैक्ट वो डॉक्टर साहब बताएंगे। कितनी गोली लगी है सर? 1-2 गोली लगी हैं उनको, ऐसे डॉक्टर साहब ने बताया है। और तुरंत फर्दर एक्ट करने के लिए फर्दर प्राथमिक उपचार के लिए उनको फर्दर मेडिकल असिस्ट करने के लिए हम लोग ने फॉरवर्ड किया है। पूरी जांच के बाद ही हम लोग उसको सारी चीज़ें किया। ठीक। सनौला प्रखंड अंतर्गत तिलौंधा पंचायत के मुखिया शिव कुमार शाह द्वारा वैश्विक संक्रमण कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न आपदा की विषम परिस्थिति में लगातार सेवा करने के क्रम में गुरुवार को पंचायत अंतर्गत नारायण वाटी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सैकड़ों राशन कार्ड विहीन जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री और मास्क दी गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान पंचायत के कई गरीब मजदूर भूखे सोने को मजदूर थे। पंचायत वासियों की पीड़ा को समझते हुए मुखिया शिव कुमार शाह द्वारा लगातार पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा कर सभी जरूरतमंद परिवारों की जा रही है मदद। राशन वितरण के क्रम में उन्होंने उपस्थित लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन का 100% पालन करने का आग्रह किया और लोगों से स्थानीय प्रशासन की मदद करने का निवेदन किया। उन्होंने संक्रमण से बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया। आयुष मंत्रालय के बताए गए सुझाव को समझाते हुए उन्होंने सभी पंचायत वासियों को संक्रमण से बचाव हेतु जरूरी सलाह दी। उनके द्वारा आपदा की विषम परिस्थिति में तिलौंधा पंचायत के साथ साथ सनोखर पंचायत के भी कई जरूरतमंद परिवारों की मदद लगातार की जा रही है। क्षेत्र के कई जरूरतमंद परिवार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी मदद ले रहे हैं। बातचीत के दौरान मुखिया शिव कुमार शाह ने कहा कि उन्हें संकल्प लिया है कि वैश्विक संक्रमण कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न महासंकट के समय क्षेत्र की किसी भी लोगों को भूखे सोने नहीं देंगे तथा क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उनके द्वारा हर संभव प्रयास करेंगे।
वितरण के दौरान वार्ड सदस्य जितेंद्र रविदास, मिथिलेश सिंह, प्रदीप रोशन, ऋषिकेश, नीतीश के साथ कई सक्रिय युवा उपस्थित थे। वितरण के दौरान वार्ड सदस्य जितेंद्र रविदास, मिथिलेश सिंह, प्रदीप रोशन, ऋषिकेश, नीतीश के साथ कई सक्रिय युवा उपस्थित थे। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का होगा कड़ाई से अनुपालन। 2 पहिया वाहन पर 1 और 4 पहिया वाहन पर 2 लोग ही रहेंगे सवार। नियम तोड़ने पर की जाएगी कार्रवाई। नए एसपी YS रमेश ने दिए निर्देश। अधिकारी के साथ की गई बैठक और शहर के सीमा पर 5 जगहों पर लगाए गए चेकनाका। अंतर जिला अंतर राज्य सीमा रहेंगी सील। आवश्यक सेवा में इंटरस्टेट से आने वाले वाहन के चालक और खलासी की होगी स्क्रीन टेस्टिंग। जिले की सीमा पर पुलिस और व्यवस्था विभाग की टीम की तैनाती। कोरोना पॉजिटिव को रोकना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वैश्विक महामारी कोरोना के रोकथाम को लेकर जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने जिला आपदा राहत कोष में 21,000 दिए। एसोसिएशन के जिला सचिव रंजन कुमार ने उप विकास आयुक्त सुनील कुमार को 21,000 का चेक सौंपा। इस दौरान बताया कि जिला क्रिकेट एसोसिएशन लॉकडाउन लगने के बाद ही लगातार असहाय और गरीब परिवारों की मदद कर रहा है। अब तक 1,339 परिवार को राशन उपलब्ध कराया गया, जो अभी तक जारी है। इसके लिए एसोसिएशन के सदस्य रात दिन लगे हुए हैं। सनौला प्रखंड के मदारगंज पंचायत अंतर्गत विधायक श्री सदानंद सिंह के द्वारा पूरे पंचायत में विभिन्न गांव के गली मोहल्ले और नाली में सैनिटाइज का काम किया गया। ग्राम काजा, गुटियानी, गोकुलपुर, मदारगंज, हरे रामपुर, रतनपुर, ठटरा, अदलपुर के स्थानीय कांग्रेस नेता गिरीश प्रसाद सिंह और नीलवरण सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर के द्वारा सैनिटाइज का काम किया गया। सर आप पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम गिरीश प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर। घर मेरा अदलपुर ही है, इसी गांव में। तो सर आप ये बताएं कि आप जो भी सैनिटाइज करवाए, कहाँ कहाँ करवाए और किसके द्वारा? नहीं, ये तो सदानंद जी ने भेजवाया है। हम तो भी घर में थे, नीलवरण जी आए हैं, इन्हीं के साथे हम आपके साथे आए हैं। हाँ, मैं पंचायत करवाया है। मैं पंचायत में काझा, घुठियानी, गोकुलपुर, मदारगंज, हरिरामपुर, रतनपुर, ठेठरा और लास्ट अदलपुर गांव है। आज यहाँ की मैंने दवा छिड़काव का कार्यक्रम खत्म हो रही है। अगले दिन के लिए दूसरे पंचायत में भेजा जाएगा। और सर आप लोग के तरफ से क्या क्या सहायता राशि और कुछ या क्या क्या दिया जा रहा है? कहीं कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा पंचायत में दाल चावल जो आवश्यक खाद्यान्न है खाने के लायक, जो विधवा गरीब निसहाय व्यक्ति है उसके बीच में बांटा गया है माननीय विधायक जी महोदय की तरफ से अभी तक में। इसके अलावा सरकार के द्वारा अभी कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि राशन पानी भी मिलना भारी मुश्किल है, कहना मुश्किल है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नीलवरण महतो है। निधि कुछ क्या है? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए।
सनौला प्रखंड के सनोखर पंचायत अंतर्गत जफरा गांव में समस्याओं का अंबार पड़ा है। जानकारी के मुताबिक जफरा गांव पहुंचा तो वहां के समस्याओं से रूबरू हुए। जफरा गांव एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 250 से 300 के बीच है। गांव के ही सुरेंद्र सोरेन के द्वारा बताया गया कि यहां बहुत परेशानी है। आज तक यहां सरकार के द्वारा दिया गया किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच सका है। ग्रामीणों ने बताया कि यह गांव वर्षों से बिना सड़क के पड़ा हुआ है। गांव के किसी तरफ से मुख्य रोड तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। गांव के चारों तरफ नदी, नहर और झील है। बरसात में तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। यहाँ तक कि रोगी को अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ता है और कई बार लेट हो जाने के कारण रास्ते में ही मौत हो जाती है। यहाँ पर पीछे सी सड़क, नाला कहीं नहीं है। पूरे गांव में शुद्ध पेयजल पीने के लिए व्यक्ति तरस रहे हैं। नल जल योजना सिर्फ गांव के लोगों को सुनने को मिलता है, पहुंचेगा कि नहीं भगवान भरोसे बताया जाता है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें उर्दू शिक्षक मौजूद हैं, जबकि संथाली भाषा को जानने वाले शिक्षक की जरूरत है। नदी में एक भी पुल पुलिया नहीं है, इसकी सख्त जरूरत है। अधिकतर ग्रामीणों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। यहाँ तक कि लॉकडाउन की स्थिति में सरकार के द्वारा किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। डीलर के द्वारा भी कोई राहत सामग्री नहीं दिया गया है। अब तक यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि इसकी सूचना कई बार स्थानीय विधायक, जिला परिषद मुखिया को भी दिया गया, पर अभी तक इसकी कोई निराकरण नहीं निकल पाया। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि काम हो जाएगा, लेकिन आज तक जस का तस पड़ा हुआ है। कहाँ से आपको लगता है कि हमें जल्द से रास्ता मिल जाएगा? किधर से नज़दीक पड़ता है आपको मार्केट जाने में? किधर से मिलना चाहिए रास्ता? आप लोगों का तो अनुभव होगा कुछ। हम लोग को अच्छा होगा, यहाँ चन्नो पेट्रोल टंकी के सामने से बांध आया हुआ है, उसी होके हम लोग को अच्छा होगा। और रास्ता भी है, यहाँ से इधर पुल बना है, वहाँ तक रास्ता है, उधर से भी रास्ता बना हुआ है। इधर से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप लोग को इंदिरा आवास वगैरह का कुछ मिला है क्या? नहीं मिला? हाँ मिला है। मिला है, कुछ को मिला है? मिला है, सबको मिला है? हाँ कुछ बाकी है, बहुतों को मिला है। हाँ, ऐसा कौन कौन सा समस्या है आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ ये चीज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप अपनी समस्या को रखें ताकि हम इसको सरकार तक पहुँचाने का काम करें। में बहुत समस्या है। मूलभूत समस्या यह है कि यहाँ इस गांव में जो अभी सामने में पीसीसी रोड अति आवश्यक है। दूसरी बात, यहाँ से हमको मुख्य सड़क से जो है संपर्क पथ होना चाहिए और चारों बगल नदी नाला से घिरा हुआ है। उससे जो जहाँ पर पुल होना चाहिए वहाँ पर पुल बहुत आवश्यक है। और यहाँ शिक्षक की जो समस्या है, जो उसमें संथाली जानने वाले शिक्षक, हिंदी शिक्षक क्यों नहीं हो, लेकिन संथाली जानने वाला शिक्षक की अति आवश्यकता है। दूसरी बात, इस गांव में जल योजना अभी तक तो बिल्कुल है नहीं, जो आपके सामने में है। जो अभी सरकार घोषणा करती रहेगी जल नल योजना जो है हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम यही निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पीएम श्री नरेंद्र दास मोदी से कि इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। कौन सा गांव हुआ? जफरा। यहाँ के समस्या के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है। रोड से लेके पानी पीने तक के लिए आफत है। और देखिए, हम लोग ऐसा नदी किनारे बसे हुए हैं, बाढ़ के समय में बहुत परेशानी होती है हमारे यहाँ। एक तो पुल भी नहीं है, यहाँ पर एक पुल होना चाहिए। हम लोग का मेन मार्केट सनोखर बाज़ार पड़ता है, इस नदी को पार करके जाना पड़ता है मार्केट। वो भी बाढ़ के समय में पूरा पानी भर जाता है तो तैर के जाना पड़ता है, बहुत कठिनाई। अभी तक सरकार हम लोग को कोई ध्यान ही नहीं दिए है। बहुत लोग आए, यहाँ पर नाप जोख करके गए, हाँ, ओवरसियर इंजीनियर सब आए कि यहाँ पर पुल बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। कम से कम तो 10 साल बीत गया होगा। आपके बगल में तो सदानंद बाबू जो विधायक हैं, हमको लगता है कम से कम 40 साल से होंगे, इसको शिकायत नहीं किए? उनके पास भी गए हुए हैं, उनको भी आवेदन दिए, आवेदन दे के वो भी प्रतिलिपि लिख के दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ तो आश्वासन दिए होंगे, कुछ बोले होंगे? आश्वासन दिए हैं,
प्रतिलिपि लिख के दिए कि हाँ रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक बन ही रहा है। पर आते हैं कि रोड बनेगा, लेकिन नाप के चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आवेदन देकर भी आपने इसके बारे में अवगत कराया, जो रोड नहीं है और बहुत पुल नहीं है, इसके समस्या के बारे में, इस चापाकल के बारे में हमने मुखिया वार्ड जो मुखिया सभी को हमने अवगत कराया कि समस्या बहुत ही गंभीर है, यहाँ पानी पीने के लिए अभाव है। लेकिन वो लोग सिर्फ आश्वासन देते रहे कि कल परसों थोड़ा दिन में वो बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं रोड नहीं है। क्या नल जल योजना का आप लोगों को लाभ? यहाँ सिर्फ घोषणा करते हैं, लगती है जमीन सरकार कागजी में ही शायद बनाते होंगे या पास करते होंगे, लेकिन ये हकीकत में अभी कोई जल योजना नहीं जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। या अब वास्तविक में अभी जफरा में एक भी ऐसा कोई योजना जो सुचारू रूप से नहीं बना है। अभी भी हम लोग पानी के लिए ललायत रहते हैं, और यहाँ तक बाढ़ के समय में हम लोग नमक खरीदने तक ललायत हो जाते हैं, ऐसा परेशानी। जब आपके यहाँ कोई बीमार होता होगा या प्रसव महिलाओं को, तो आप लोग उनको अस्पताल कैसे ले जाते हैं? हमको तो तारीफ होता है यहाँ की समस्या, जैसी ऐसी भयंकर सब समस्या है यहाँ पे, कैसे आखिर आप लोग इन सब से निपटते हैं? हम लोग ये बाढ़ के समय में हम लोग खटिया में टांग के ले जाना पड़ता है, और एक बहुत पुराना में भी एक बूढ़ा आदमी भी इसमें डूब के भी मर चुकी है, बहुत पुराना में। तो यहाँ हम लोग को आदत सा पड़ गया, जैसा लगता है सरकार इसमें कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ आदिवासी को आरक्षण के नाम पर सिर्फ हम लोग को बहकाया जा रहा है। लॉकडाउन में जो सरकार के द्वारा गरीब योजना के तहत चलाया गया, कुछ अनाज फ्री में दिया जाता है, तो क्या आप लोगों को मिला है अनाज? सबको नहीं मिला है, जिसका राशन कार्ड है सबको मिला है, और बहुत आदमी का राशन कार्ड भी नहीं बना है। बना है लेकिन उसको दिया नहीं गया है। राशन कार्ड भी नहीं बना है। डीलर कभी कभी अनाज भी उसमें कम देते हैं और समय पर नहीं देते हैं। फ्री वाला अनाज देते हैं डीलर? सबको नहीं दिए हैं। सबको नहीं दिए हैं, जिनको राशन कार्ड है जिनको उन्हीं को दिया गया है। जिसका नहीं है उसको नहीं मिला है। मैं हूं बंटी कुमार, आप देख रहे हैं कलंचर टाइम। मैं अभी भागलपुर ज़िला के सनहौला प्रखंड के सनोखर पंचायत के कौन गांव है? जफरा गांव। यहाँ आए हैं और यहाँ के जो समस्या है उसके बारे में यहाँ के ग्रामीण से रूबरू होते हैं और जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सोरेन MA, और इस गांव के अस्थायी निवासी हैं। और इस गांव के नौजवान होते हुए हमने बहुत आवाज़ भी उठाया है, बहुत समस्या है इस गांव में। जैसे आपको सामने में दिखाई देता है चापाकल है, किधर दिखाइए, और ये कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा चापाकल को दिखाया जाए। यही वो चापाकल है? यही चापाकल है, और जो बहुत दिन से खराब पड़ा हुआ है। हमने बहुत इस वार्ड से मुखिया से जनप्रतिनिधि, यहाँ पंचायत स्तर के सभी जनप्रतिनिधि को इसके बारे में अवगत कराया, और उनके माध्यम से हमने कहा कि आप वीडियो तक इसके DM तक को आवेदन दीजिए। तो उन लोग हम लोग को एक तरफ से रोज दिन बोल रहा है कल आएंगे परसों बनवाएंगे, इस तरह से हम लोग को टाल मटोलते करते करते हम लोग इतना दिन खराब है, अभी तक नहीं बनवाया है। चलिए और एक से जानते हैं, ये कोरोना का जो महामारी हुआ, ये लॉकडाउन जो हुआ, इसमें आप लोग को कहीं से कोई राहत सामग्री दिया गया? जी नहीं दिया है। अभी तो लोग बोलते हैं कि यहाँ मिलेगा, दिया नहीं गया है अभी तक। मुखिया की तरफ से कोई भी नहीं दिया गया है कोई। और जानते हैं, आप बताएं कुछ भी नहीं दिया है अभी तक। राशन सामग्री हमको राशन भी नहीं मिलता है, न तेल मिलता है हमको। राशन कार्ड है? राशन कार्ड नहीं बना हमारा अभी। राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है? अभी तक नहीं बना है हमारा राशन कार्ड। तो फिर कैसे आपका घर परिवार चलता है? वही कमा खा के करते हैं, क्या करेंगे तब जब हमको नहीं देता है, और क्या करेंगे? दूसरा उपाय तो नहीं है। मुखिया के पास जाते हैं तो अब बनेगा, कब बनेगा?
मुखिया बोलता है बनेगा बनेगा। हाँ बनेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार।